चाहती है? मुझे बचा लीजिए ना आप, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। खबरदार जो इस बारे में जरा सी भी जुबान खोली तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ, मैं कहता हूँ, तुझे एक मारूंगा। तुम औरत पर हाथ नहीं उठाते दोस्त। ओ, तो तुम क्या इसके कसम लगते हो? नहीं, वो तो आप हैं। आपका फर्ज है उसकी हिफाजत करना, उस पर हाथ उठाना नहीं। मुझे फर्ज सिखलाता है? मुझे? क्यों रे, तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? साहब वो तो ये साला मुझे पंच दिखला रहा था। अच्छा, मुझे भी तो जरा इसका पंच देखने दे। जी आपको। चल दिखा तेरा पंच। नहीं साहब जी, आप मालिक लोग हैं, मालिक लोग पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। क्या बोला तू? कम ऑन मास्टर जी, कम ऑन। वो तो शो में बात तो सुनिए जी। शो में पंच। श्याम, निकाल जुलूस साले का। साले, आज मैं तुझे साहब जी, सर, एक तो लड़कियों को छेड़ता है और जब मैंने मना किया तो मुझ पर ही हाथ उठाया इसने। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैं बेकसूर हूँ। नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो। छोड़ दो इसे। हमारी एक बात का जवाब दो। जी। जो जुल्म करता है वो कौन होता है? अपराधी। जो जुल्म सहता है वो कौन होता है? बड़ा अपराधी। तो फिर तुम बड़े अपराधी हो। हम तुम्हें इसकी सजा देते हैं। ये पिस्तौल लो और उसे शूट कर दो। जी मैं? हाँ तुम। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुजदिली बन जाए। शूट हिम, शूट हिम। तुम्हारा निशाना क्यों चूका? आपका हुक्म मैंने मान लिया साहब जी, क्योंकि आपका हुक्म इसे शूट करने के लिए था, इसे खत पकड़ने के लिए नहीं। अगर मैं इसे मार देता साहब जी तो इसके साथ दो और जाने जाती, एक उस औरत की और उसके होने वाले बच्चे की। सुना भाई तुम लोगों ने? हम तो पहाड़ खोद कर ये हीरा लाए थे और तुम इसे पत्थरों पर घसीट रहे थे। हमने तुम्हें ताकत दी तो तुमने जुल्म किए, हमने इसे ताकत दी तो इसने इंसाफ किया। यही फर्क है तुम लोगों और इसमें। इसने तुम्हारी जान बख्शी इसलिए कि अब तुम इस लड़की से शादी करोगे और इसका ये इनाम मिलेगा कि अब हमेशा ये हमारे साथ रहेगा। घर की सब साफ सफाई हो गई कृष्णा? जी हाँ साहब जी, लेकिन वो नीचे वाले कमरे में ताला लगा है और उसकी चाबी शायद आपके पास है। हाँ, वो नीचे का कमरा हमारी राधा का है ना, उसकी चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? जी वो एक तस्वीर के दो टुकड़े मिले, उन्हें जोड़ रहा हूँ। कौन सी तस्वीर? जी ये वाली। सफाई करते करते नीचे मिल गई थी, देखकर लगा कि जरूर आपकी और आपके किसी गहरे दोस्त की होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे जोड़कर दीवार में कहीं लगा दूं। बहुत खूबसूरत है ना साहब जी? माफी साहब जी, मैंने आपका दिल दुखाया। हाँ, दुखाया और बहुत दुखाया। ये तस्वीर हमारे दोस्त की थी, लेकिन अब सबसे बड़े दुश्मन की है। कौन है ये साहब जी? इसे लोग वीर सिंह के नाम से बुलाते हैं। अच्छा अच्छा, वो वीर सिंह। तुम उसे कैसे जानते हो? हमारे गांव कटकपुर में आपकी और वीर सिंह की बहुत बातें होती हैं। ओह, क्या बातें चलती हैं? यही कि
आप बहुत अच्छे आदमी हैं और वीर सिंह कोई खास अच्छा आदमी नहीं है। सोडा लाओ, सोडा लाओ। साहब जी, सभी कहते हैं शराब पीने से कलेजा जलता है। कलेजा जलता है तभी शराब पी जाती है। मतलब? तुम अभी बच्चे हो, ये बातें नहीं समझोगे। साहब जी, उस दिन आपका इंसाफ देखकर तो मैं आपको और भी मानने लग गया हूँ। कौन सा इंसाफ? जी वही जो आपने उस श्याम जी को बच्चा कबूल करने के लिए कहा। वो उनका बच्चा था, उन्हें कबूल करना ही चाहिए था। एक बात पूछूं साहब जी? हाँ हाँ पूछो। तो क्या कुणाल को अपना बच्चा कबूल नहीं करना चाहिए था? जाओ। मैंने कोई गलत बात? तुम जाओ यहां से। सुनो, वो बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी, वो बात थी वीर सिंह की। वो वीर सिंह सरे बाजार हमारी इज्जत नीलाम करने आया था, हमारे खानदान को जलील करने आया था। क्या कुणाल ने हमसे कहा कि वो बच्चा उसका है? लेकिन अगर कुणाल कहे तो आप मान लेंगे साहब जी? नहीं, हरगिज नहीं। ये जिंदगी की ऐसी गहरी चोटें हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते। तुम जाओ। माफी साहब जी, मैंने आपका दिल दुखाया। अजीब लड़के हो, पहले दिल दुखाते हो और फिर माफी मांगते हो। मेरे दादू भी यही कहा करते थे। दादू? फिर तो वो जरूर बहुत समझदार आदमी होंगे। माफी साहब जी। ये लो चाबी, राजा के कमरे की है। आज से तुम इसकी देखभाल करोगे। मालिक का हुक्म, नौकर की जान। और देखो, एक बात और याद रखना, आज के बाद कभी हमारे उस दुश्मन का नाम मत लेना। अब मेरा घर बसा दो बुआ भी। मैंने ये राधा बहुत पसंद है। राधा से तूने पूछा है कि तू उसे पसंद है या नहीं? रानी आई ना महलों से। अरे ऐसा छोरा कहाँ मिलेगा? 3 एकड़ जमीन, अकेला मर्द। हाँ, जा बेटा, तेरी शादी पक्की। बुआ भी हाँ, लेकिन अषाढ़ का महीना जाने दो। बुआ भी क्या बुआ भी? अरे भाग जाके चोरी के, जो कहानियां ने पसंद आ गई, नहीं तो धक्के खाती फिरती। ये कंगन तेरे लिए। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारे कंगन। अरे तू मेरी होने वाली बीबी है। छोड़ो मेरा रास्ता। इतने प्यार से तेरे लखीराम। लिए। भाभी, तुम सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। इसकी शादी कहाँ होगी, ये कहाँ जाएगी, कहाँ उठेगी बैठेगी, इस बात का फैसला मैं करूंगी, सिर्फ मैं। मैं? क्या जादू चलाया तुझ पर? ये लड़की आज तक हमसे झूठ बोलती आई है बुआ भी। हाँ जी, झूठ? ये सुमित्रा की बेटी नहीं, बल्कि मेरी चचेरी बहन अमिता की बेटी है। इसकी माँ मेरे बचपन की बड़ी पक्की सहेली थी और बड़े रईस खानदान की थी। जी? आज से ये इस घर में नौकरानी नहीं, रानी बनकर रहेगी। माँ जी। चल बेटी। माँ जी। आंसू पोंछो और चलो। अरे जय, तुम्हें भी सोचते था कि हमारी राधा बिटिया जो है ना, है किसी अच्छे खानदान की लड़की। आपको पता है कितनी इज्जत थी इसके बाबा की हमारे गांव में? अच्छा? हाँ, और उतनी दिल वाली थी अमिता। देखा बेटी, कैसे तारीफ कर रही है अपनी बचपन की सहेली की। हाँ? अरे मैं क्यों नहीं करूंगी, मेरी तो बहुत दोस्त थी। हाँ, तो हमारी कौन सी दुश्मनी थी? बन गया दुश्मन कट्टर, मेरी संतान का बैरी। बड़े बाबा, आप भी तो उसके संतान के बैरी बने हैं। राधा जी, जा तू जाके खाना परोसा। हाँ। क्या कह गई है? इसको हमारी स्टोरी क्या मालूम
अब पता है इसको हमारी स्टोरी का। यानी आप दोनों कभी नहीं मिल सकते साहब जी? कभी नहीं, कभी नहीं। ये आपने किस नाटक में फंसा दिया हमें मदारी काका? जिंदगी एक नाटक ही तो है बेटी, और आज इस नाटक के महारथी को हमें एक सबक सिखाना है। वो आ रहा है, तुम समझ गई ना? ये लो, जाओ। ये किसकी तस्वीर लगा रखी है तूने? उस घमंडी की तस्वीर लगा रखी है। तेरा ही तो दोस्त है ना? था। अब कोई दोस्त नहीं है मेरा। तेरे गुस्से में मन ने मोहब्बत की झड़क नजर आ रही है दादा वीर। मोहब्बत? हाँ। तेरे को मेरे चेहरे पे मोहब्बत दिखाई पड़े है, और तेरी अखियों में तो मोतिया हो गया मंदारी। तू बुढ़ा हो गया, तेरे दिखाई ना पड़े। अरे गाना तो तू उसी का गा रहा था। हाँ, देख देख। अरे इसके बाप का गाना आया है। ठाकुर राजेश्वर सिंह। इसी मट्टी में से तो बड़ा होया तू। अब भूल गया अपने गरीब भाइयों के? ओ नाले वाली स्कूल में पढ़ा था, भूल गया? इसके तो पजामे में नारा बांधना नहीं आ रहा था। मैं सिखलाया कि नहीं? और अब देखो तमाशा, मेरे ही ललकारे हो, मेरे ललकारे, मेरे चैलेंज करे। मालूम है बैठ के ना अंग्रेजी पार्टी करता है, अंग्रेजी दारू पीता है खूब। डैम ब्लडी फुल को कमियर अंग्रेजी मारता है। इधर आओ जमीन के ऊपर मेरे सामने, और देसी दारू पी, देसी कर्री चकाचक। अब फिर कर तू मेरे सामने बात। गोली चलाता है आसमान के ऊपर। ओ बाबू साहब, वो जब गोली चलानी हो तब मेरी छाती के ऊपर चलाओ। इमली का पूजा, तेरी का पेड़, इमली खाती मीठे बेर। अरे इस जंगल में एक ही शेर, एक ही तुम्हारे नाम में माइकल थापा ने हांगकांग बैंक में 2 करोड़ रुपया जमा किया, मगर इस जायदाद का कागजात हमको अभी तक नहीं मिला। आप भी कैसी बात करें थापा साहब। ये मेरा मोंटी बहुत जल्द ठाकुर खानदान का दामाद बनने वाला है। उसके बाद सारा पाली नगर आपका। I do not know Monty. I do business. No tricks with Michael Thapa, okay? तो आपको करण और राधा का रिश्ता पसंद नहीं? पसंद क्यों नहीं जीजा जी, लेकिन सनातनपुर के खतरे को देखते हुए मुझे तो लगता है कि राधा बिटिया की शादी अपने घराने के किसी लड़के के साथ हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का है? लो
अपना मोंटी, आपका बछड़ा मोंटी। जी। बड़े हैं आप, थप्पड़ मार भी सकते हैं। जी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कुणाल। मेरी बात समझो राधा, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे ले जाने आया। चुनिया मामा ने खास भेजा है मुझे। चुनिया मामा? चुनिया मामा सबको तबाह करना चाहते कुणाल, और ये बच्चा मैं तुम्हें हरगिज नहीं ले जाने दूंगी। तुम अपने भाई को इनकार कर रही हो? हाँ, भाई को, क्योंकि मैं वासु के संघर्ष को नहीं बुला सकती, क्योंकि हमारे घर में 3 महीनों से नौकरों की तरह काम कर रहा है। तो क्या वासु पालीनगर में है? हाँ, वो हमारे घर में बड़े बाबा का दास बना बैठा है और मैं यहाँ पे दासी। मेरी बात सुनो राधा, घर चलो, यहाँ खतरा ही खतरा है। पकड़ो उसे। राधा, तू जल्दी भाग जा। भाभी। मदरी काका। अरे ये क्या कर रही हैं आप? तेरा नाम वासु है कि नहीं? नहीं। झूठ बोलता है हरामजादे। नहीं। क्या तुझे नहीं छोड़ा? अबे सच सच बता दे, नहीं तो बोल, वीर सिंह की औलाद है कि नहीं? नहीं। अपने मुंह से कबूल कर ले, जान बच जाएगी तेरी, नहीं तो। हाँ, अब मैं कबूल करता हूँ कि मैं दादा वीर सिंह का पोता हूँ, विशाल का बेटा हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी की हत्या करने नहीं आया था। मैं तो यहाँ प्रेम का संदेश लेकर आया था, प्रेम का संदेश। राजा साहब, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, आपकी और दादा वीर की महाभारत का सबसे बड़ा शकुनी है चुनिया मामा ही है। इस आस्तीन के सांप से बचिएगा। तुम इसे छोड़ो और हमारे सवालों का जवाब दो। इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता राजा साहब। क्यों? क्योंकि किसी से मेरा वादा है और वो मुझे बुला रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो इसे। नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे। क्यों जीजा जी? हम शिकार पर लोमड़ियों को नहीं, सिपाहियों को भेजते हैं। भैया, तुम जाओ, पकड़ो उस लड़के को। ईमानदारी है, तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? कल सुबह होली और आज इस पार्टी में सभी मेहमान आए हुए हैं। मुझे आपकी शरण लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला माथुर साहब। तुम्हें तो मालूम है कि मैंने इस पार्टी में राजेश्वर और दादा वीर दोनों को दावत दे रखी है। अगर वो यहाँ पहुंच गए तो कयामत हो जाएगी। कयामत तो आ चुकी है माथुर साहब, अब तो बस। देखो बेटे, तुम्हारी एक गलती से कई बेगुनाहों का खून हो सकता है। बॉयज, पकड़ो इनको।
सुना है कि परसों से आपकी दुनिया में प्रेम करने वालों की हत्या होते आई है, लेकिन आज यहां हत्या नहीं, आत्महत्या होगी। अगर किसी ने भी हमें छूने की कोशिश की तो हम इस आग में कूदकर जान दे देंगे। यह कसम है हमें हमारी मोहब्बत की। धीरज रखो दादावीर। आपके दस्तखत चाहिए। वो क्यों? पापा ने माइकल थापा को आपका पुराना किला एक सौदे में बेच दिया है। पाली नगर के सौदागर हम हैं या तुम्हारा बाप? आप थे, अब नहीं। वक्त बदल चुका है ठाकुर साहब। हाँ, बदलते हुए वक्त को तो हम देख रहे हैं। तो तुम्हें हमारे दस्तखत चाहिए? जी हाँ, अभी और यहीं। हम तुम्हारे बाप को एक नहीं, बहुत से दस्तखत देंगे, अभी और यहाँ। राजेश्वर बाबू, दस्तखत करने के लिए सारी जिंदा उंगलियां चाहिए, नहीं तो गॉड कसम बुलेट गाड़ देता थारे सीने में। अरे बलीराम के बच्चे, राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोक लेंगी। चला गोली। पर राजेश्वर बाबू, इस सौदे में घाटा तो थारा ही है। बड़ा वे भी चुनिया, मिटा वे भी चुनिया, बड़ा हरामी है साला चुनिया। 14 साल की तने जेल करा दी चुनिया ने मेरे हाथों, और तेरे पीछे से पाली नगर की जमीन का 1-1 इंच माइकल थापा को बेच खाया अपने हाथों। और राजेश्वर, तू तो रंग हो गया। अब दस्तखत करने में एक फायदा है, तेरी छोरी की इज्जत बच जाएगी। नहीं तो कोठे पे नचाऊंगा तेरी राधा को चम चम। बलिराम, हरामजादे, तूने अपने गलीज गंदे मुंह से राधा का नाम लिया, मैं तेरा मुंह फाड़ कर छोड़ दीजिए, हट जाइए, छोड़ दीजिए मुझे, हट जाइए, हट जाइए। बलिराम, छोड़ दो राजू, और छोड़ इसको, मर जाना इनने। वीरू, इसने राधा का नाम लिया, इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला। बाजारी कुत्ता है ये, छोड़ दे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज, मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। इसने राधा का नाम लिया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला। वीरू, ये वही बलि है जो बचपन में उससे पिट चुका है। पहले भी हरामी था और अब भी हरामी है। तो इसका साथ दे रहा है। इसने अरे जिंदगी भर तेरे जूते चाटेगा ये, छोड़ इसको। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। मैं इसकी जान दे, वीरू छोड़ दूं। नहीं लेगा। भगा दिया ना उस कमीने कुत्ते को? हाँ, छोड़ दिया, भगा दिया उसके। वो तू क्या पागल हो गया राज? तेरे हाथों मारा जाएगा ना तो उसका तो काम हो जाना, और तेरा क्यों होना है ये सोचा? भाई साहब, तू अदालत के कटहरे में ना कातिल बन के खड़ा हो जाना है, और फिर से वही रुसवाई, वही जेल की सलाखें,
और 14 साल कैद बामुशक्कत। ये नपुंसक कड़िए सारे, ये दिलों के बीच में दीवार खड़ी करने वाले, जो तेरे दिल में जो नसूर बन के जहर दौड़ रहा है ना, ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ रहा है, इसका बीज इन्होंने बोया है, इन्होंने बोया वो नफरत का बीज। भूल जाओ यार दादा वीर, जो हुआ सो हुआ। आओ दारू पियो यार। चीयर्स। होली की टोली आई। होली मुबारक हो सर। हाँ थैंक यू शर्मा। आओ दादा वीर, हम सबसे पहले होली तुम्हारे साथ खेलेंगे। ना कर्नल साहब, दादा वीर के तो वर्षों हो गए होली ना खेली उनने। क्यों? बस मन ना किया तो ना खेली होली। मौत हुई थी किसी की? आप ऐसे ही समझ लो कर्नल साहब, ये खुद मर गया तो मेरा, मौत हो गई थी उसकी। ओहो, गुस्सा छोड़ो यार दादा वीर, होली प्यार का त्योहार होता है। मन ने किया ना, कुछ ही कर लो कर्नल साहब, पर मेरे ऊपर रंग ना फेंकना आ जाओ। हम फौजी लोग हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं दादा वीर। आज 35 साल से तो किसी की हिम्मत ना हुई जो जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर रंग फेंक जाए। हाँ कर्नल, इस आदमी पर एक ही इंसान रंग फेंक सकता है।